हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अविनाश आज आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड से मिलकर बना है। पहला ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री। सेकंड गोन, गोन मीन्स साइड्स। एंड थर्ड मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने वाले थ्री साइड का मेजर, और थ्री साइड्स हमारे पास ट्राइंगल में होते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें 90 डिग्री पर बना हुआ एंगल, हम इसको लेट कर लेते हैं। मैंने लिया हुआ बी, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी सी, सॉरी। अभी यहां पर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। राइट एंगल में हमारे पास बी पॉइंट पर 90 डिग्री बना हुआ है। एक वर्टेक्स को मैंने ए लिया हुआ है, एक वर्टेक्स को मैंने सी लिया हुआ है। तो पीछे वाली क्लास में तुमने सभी ने पढ़ा था राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होते हैं, राइट एंगल के सामने वाले साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, उसको एच से डिनोट करते हैं। बाकी के जो 9th क्लास तक हमने पढ़ा था, बाकी के जो दो एंगल होते हैं उनके जो अपोजिट साइड होते थे, इनमें से एक को हम परपेंडिकुलर और सेकंड को हम बेस लेते थे। अभी हमें क्या पढ़ना है, जो राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होंगी, उनका रिलेशन हमें पढ़ना है। राइट एंगल के जो एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन होंगे वो हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, देन टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम पढ़ने वाले। तो जो भी हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें साइड का रेशियो बताएगा। अभी जो हमारे पास थीटा है वो सोचेंगे थीटा है क्या, तो थीटा हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 है, बाकी दो एंगल में से किसी भी एक एंगल को हम थीटा एज्यूम कर सकते हैं। तो अभी मैंने पहले लिया हुआ है, अगर हम सपोज करो ये वाला एंगल थीटा लेते हैं, एंगल ए को हम थीटा लेट करते हैं, तो अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड को नाम देने पड़ेंगे। तीनों साइड के नाम क्या होंगे, जैसे राइट एंगल का अपोजिट साइड हो गया हाइपोटेनस। अभी दोनों साइड जो बचे हुए हमारे पास, एक परपेंडिकुलर एक बेस होने वाला है। तो जिस भी एंगल को हम कंसीडर करते हैं, सपोज करो हमारे पास एंगल थीटा जो हमने लिया हुआ ए है वो एक्यूट एंगल है, तो इसके अपोजिट जो भी साइड होगी, इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और बाकी बचा हुआ थर्ड साइड को हम बेस लेंगे। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल 90 है, बाकी दोनों में से जिस भी एंगल को हम कंसीडर करते हैं, अगर हम ए पॉइंट पर एंगल थीटा कंसीडर करते हैं, इट मींस इसका अपोजिट साइड को हमें परपेंडिकुलर लेना होगा और थर्ड साइड बेस होगा। हाइपोटेनस हम पहले फिक्स कर चुके थे, हाइपोटेनस जो हमारे पास साइड है वो राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस है। बट अगर किसी में हम ये मानते ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने लिया हुआ है और इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैंने ऐसा बनाया हुआ है ए बी सी, बी पॉइंट पर 90 डिग्री है तो 90 का अपोजिट हाइपोटेनस, और एक ही जगह अगर हम सी पॉइंट को एंगल कंसीडर करते हैं, मींस सी पॉइंट को हम थीटा देते हैं, तो जो भी हम एंगल ले रहे हैं उसके अपोजिट साइड जो होगी उसको हमें परपेंडिकुलर लेना होगा और थर्ड साइड बेस होगी। आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पीछे हमने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पीछे की क्लास में हमने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमें तीन साइड पता है, एक को हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, एक को बेस बोल रहे हैं और एक को हाइपोटेनस बोल रहे हैं। जो हमारे पास थीटा एंगल था उसके अपोजिट साइड जो होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है, अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें 90 का अपोजिट जो साइड होगा हाइपोटेनस, मींस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है, ये सभी ने पढ़ा हुआ है। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल होती है। तो अब जब हम ये पढ़ चुके हैं, हमें राइट एंगल ट्राइंगल में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। इसके बाद जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने अभी लिखे थे, इन सबका रिलेशन हमें साइड के साथ पढ़ना है। तो पहले हमारे पास थे, मैं इनको ऑर्डर में लिख लेता हूं और सभी को इसी ऑर्डर में ये लर्न भी करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा।
तो जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, यहाँ पर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी को इस तरह से लर्न भी करने। तो जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड का रेशियो हमें बताएंगे। जैसे हमारे पास साइन थीटा है तो ये किन्हीं दो साइड का रेशियो होगा। अब उसको लर्न करने के लिए ट्रिक है पीबीपी अपॉन एचएचबी, ये हमें लर्न करना होगा। पीबीपी अपॉन एचएचबी को ट्रिक से भी लर्न कर सकते हो, पंडित भाई पंडित हर हो, इस तरह से भी हम लर्न कर सकते हैं। तो जो हमारे पास इसमें लिखा हुआ फर्स्ट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, जो इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ पहले दोनों इनका रेशियो होगा, मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा को हम बोलेंगे पी अपॉन एच। इसी तरह से कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम बोलेंगे सेकंड वाला बी अपॉन एच, तो सेकंड हमारे पास हो गया बी अपॉन एच। थर्ड है टेन थीटा, टेन थीटा को थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है पी अपॉन बी, तो थर्ड को हम बोलेंगे पी अपॉन बी। इसी तरह से जब फोर्थ वाला आएगा तो फोर्थ वाले में हम लास्ट से नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो इसको बोलेंगे बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, सेक थीटा को फिर पीछे से सेकंड लास्ट, ये है हमारे पास एच अपॉन बी, और कोसेक थीटा मींस हो जाएगा एच अपॉन पी। ये सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लर्न करने रखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, पर कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, बी मींस बेस, एच मींस हाइपोटेनस, टेन थीटा मींस पी अपॉन बी। अभी अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे, हम पी अपॉन एच लिखना चाहते हैं, पी क्या है और एच क्या है, तो इस ट्रायंगल में हम देखेंगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, मींस बीसी परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस राइट एंगल का अपोजिट हाइपोटेनस होता है जो कि एसी लेंथ है, तो एसी हमारे पास हाइपोटेनस हो गया। इसी तरह से cos थीटा को अगर हम देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos थीटा में बेस हमारे पास ये लिखा हुआ राइट एंगल ट्रायंगल का बेस AB, और हाइपोटेनस को इसी तरह से हम बोल सकते हैं AC। इसी तरह से tan, cot, sec, cos, sec सब लिख सकते हैं। tan थीटा हमारे पास BC अपॉन बेस बन जाएगा यहाँ पर AB, और cot थीटा हमारे पास बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस था AB और परपेंडिकुलर यहां पर बनेगा BC। इसी तरह से हर एक को हम साइड का रेशियो में लिख सकते हैं। ये हमारे पास सेक क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस मींस AC, और बेस है यहां पर AB, कोसेक H अपॉन P, तो जो कोसेक होगा हमारे पास H मींस AC और P मींस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को हम बोल देंगे BC। यहां पर हमें एक चीज और ऑब्जर्व करनी है, जो हमारे पास फर्स्ट वाला लिखा हुआ है P अपॉन H, लास्ट वाला लिखा हुआ है H अपॉन P, तो हम यहां पर देख पाएंगे फर्स्ट में लिखा हुआ P अपॉन H और लास्ट में लिखा H अपॉन P, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, और इनको जनरली हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा को भी हम ऐसा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। और इसी तरह हम बाकियों में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, टॉप से सेकंड में लिखा हुआ और बॉटम से सेकंड में लिखे हुए दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, तो एक लिखा हुआ है टॉप से सेकंड cos b अपॉन h, और सेक लिखा हुआ है h अपॉन b, तो b अपॉन h और h अपॉन b हम देख पाएंगे cos और sec दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, और यहां से हम बोल सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा, या फिर sec की अगर हमें नीड होगा तो sec को हम 1 अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर tan और cot में भी देख पाएंगे, तो tan और cot रेसिप्रोकल होते हैं, तो tan को हम 1 बाई cot या cot को हम 1 बाई tan भी लिख सकते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot, या फिर इसी को हम cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद 8.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर 8.2 के क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह से हर एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 8.1, और 8.1 के बाद हम फिर 8.2 का इंट्रोडक्शन देंगे, और फिर 8.2 के क्वेश्चन करेंगे, और इसी तरह से 8.4 तक हम करेंगे। तो 8.1 में पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, two sides are given, AB is equal to 24 and BC is equal to 7 centimeter, and we have to find sin A cos A
एंड साइन सी कॉस सी। तो पहले इसके लिए हम ट्राइंगल बना लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो बी पॉइंट पर राइट एंगल बनाने के लिए बोला गया, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और बी पॉइंट पर 90 डिग्री बना लेंगे। जब हमसे बी के लिए बोला गया तो हमें बी पॉइंट पर ही 90 डिग्री बनाना होगा। बाकी के जो दो वर्टेक्स है ए और सी बचे हुए, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, तो ए और सी को हम कहीं भी ले सकते हैं। मैंने ए को टॉप पर लिया हुआ और सी को यहां पर लिया हुआ, तुम इन दोनों को रिवर्स भी कर सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल का अपोजिट जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। बाकी के दोनों में से एक परपेंडिकुलर एक बेस होने वाला है, वो अभी हमें नहीं पता क्या परपेंडिकुलर होगा और क्या बेस होगा। जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है और इसकी दो साइड हमें गिवन हो, तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। इसमें मैं लिखा हुआ है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो दो साइड हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में, थर्ड साइड को हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, पहले हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे। ट्रायंगल ABC में हम बोल सकते हैं राइट एंगल अपोजिट हाइपोटेनस मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC नहीं गिवन है तो AC को AC ही रहने देंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB 24 है, 24 स्क्वायर प्लस BC 7 स्क्वायर। और यहाँ पर AC स्क्वायर हम देखेंगे 24 स्क्वायर इज 576 प्लस 7 स्क्वायर 49। दोनों को प्लस करेंगे, 576 प्लस 49 625 और स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा, 625 को रूट से बाहर निकालेंगे आ जाएगा 25। तो इसका थर्ड साइड भी हमें मिल गया, 25 सेंटीमीटर AC हमें मिल गया। अभी हमें बाकी के ये फाइंड करना है जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है। देखिए पहले लिखा हुआ साइन A। तो अभी मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं तो उसमें पहले हमें ये लर्न करना होगा PVP अपॉन HHV, जो कि हमें किसी भी दो साइड का जो भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की दो साइड का रेशियो बताएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ साइन ए और साइन ए फर्स्ट पर आता है, तो हमें साइन ए क्या मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बट अभी क्वेश्चन ये हाइपोटेनस हमने फिक्स किया हुआ है यहाँ पर और परपेंडिकुलर और बेस के बारे में हमें नहीं पता है। साइन ए इक्वल टू P अपॉन H होता है, बट हाइपोटेनस हमें पता है राइट एंगल का अपोजिट हाइपोटेनस होगा। बट इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर और एक बेस होने वाला है, जो कि हमें क्या है यहाँ पर एंगल नहीं पता है। एंगल हम किसको कंसीडर करेंगे उसी के बेस पर हम परपेंडिकुलर और बेस लेने वाले हैं। तो साइन के साथ यहाँ पर कभी थीटा होता है, कभी वर्टेक्स भी दे दिया जाता है। जैसे इसमें वर्टेक्स हमें गिवन है, एंगल गिवन है मींस, तो साइन जो हमें गिवन है A है, तो जो एंगल हमें कंसीडर करना है वो एंगल A को कंसीडर करते हुए हमें परपेंडिकुलर और बेस चेक करना होगा। इसमें क्या होगा, अगर एंगल A को हम कंसीडर करते हैं तो जो भी एंगल A होगा उसके अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो एंगल A है हमारे पास ये, इसका अपोजिट साइड है BC, तो BC को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो साइन A हमारे पास बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मींस BC, और हाइपोटेनस राइट एंगल का अपोजिट हाइपोटेनस जो कि हमारे पास AC था। तो जब हम बेस A को जब हम एंगल A कंसीडर करेंगे तो हमारे पास बेस थर्ड साइड बच जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हम फिक्स कर चुके हैं। परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेनस है AC, तो हम बेस फिक्स कर चुके हैं। अभी हमारे पास साइन A इक्वल टू आ गया BC अपॉन AC, और BC का वैल्यू हमें पता है, BC हमने कैलकुलेट किया था 7 और AC को हमने कैलकुलेट किया, AC हमारे पास था 25। इसी तरह से हम cos A भी फाइंड कर सकते हैं। तो cos A सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैंने लाइन में लिखाया था, और सेकंड को हम इसमें PVP अपॉन HHV से पढ़ते हैं, सेकंड वाला बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अभी एंगल A के लिए बेस देखेंगे, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड था, राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेनस होता, थर्ड साइड बेस बचेगा जो कि AB होगा, AB अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है AC, तो इसको हम बोल सकते हैं 24 अपॉन 25। इसी तरह से सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट के दो क्वेश्चन थे, इसी तरह सेकंड पार्ट में हमसे लिखा हुआ है साइन C। तो अब हमें एंगल C को कंसीडर करना है और उसके अकॉर्डिंग हम बेस और परपेंडिकुलर बताएंगे। अब एंगल A कंसीडर नहीं करना है तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। यहां पर हम देखेंगे एंगल C है, तो C का अपोजिट जो भी साइड होगा उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये आ गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस फिक्स था तो थर्ड साइड को हम बेस बोलेंगे, और यहां पर हमारे पास साइन C आ जाएगा, साइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
और परपेंडिकुलर क्या होगा अभी हम देखेंगे सी के लिए, एंगल सी का अपोजिट जो साइड होगा उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, मींस ए बी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है एसी, और ये आ जाएगा हमारे पास 24 अपॉन 25। इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कॉस सी, और कॉस सी को हम क्या बोलेंगे, कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस बी अपॉन एच। और अब बेस देखेंगे सी के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड होता है, थर्ड साइड बेस बचा हुआ है जो कि बीसी है, और हाइपोटेनस हमारे पास राइट एंगल का अपोजिट एसी साइड है, और इसको हम बोलेंगे बीसी है 7 और एसी है 25। तो इस तरह से हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी हमने फाइंड किया। इस क्वेश्चन को करने के बाद तुम्हारा जो राइट एंगल ट्राइंगल में हम हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस ये तीनों चीज फाइंड करते हैं, तो ये भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि परपेंडिकुलर किसको सेलेक्ट करना है, बेस किसको लेना है, हाइपोटेनस किसको लेना है। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर, हमसे बोला गया इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। हमें फिगर गिवन है और फिगर में दो साइड मेंशन लिखा हुआ है, पी आर की जगह 13 लिखा हुआ है और पी क्यू की जगह 12 लिखा हुआ है। तो जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन हो हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल पी क्यू आर में बोल सकते हैं राइट एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है, मींस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। और यहाँ पर पी आर में 13 गिवन है तो पी आर की जगह हम 13 रखेंगे, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू हमें 12 गिवन है तो पी क्यू की जगह 12 रखेंगे, 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं गिवन है तो क्यू आर को एज इट इज रहने देंगे। और 13 स्क्वायर मींस 13 इंटू 13 169 होगा इज इक्वल टू 12 स्क्वायर मींस 12 इंटू 12 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। और यहां से हम लिख सकते हैं 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, और क्यू आर स्क्वायर को हम निकाल सकते हैं यहाँ से क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, और क्यू आर को हम बोल पाएंगे यहाँ पर क्यू आर इज इक्वल टू रूट 25, और 25 को बाहर निकाल दे तो क्यू आर इज इक्वल टू 5 आता है। रूट से बाहर निकाल दे तो प्लस माइनस आता है, बट क्यू आर क्योंकि लेंथ है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने उसको पॉजिटिव लिया हुआ। तो क्यू आर हमारे पास 5 बन गया, 5 सेंटीमीटर। अभी इस ट्रायंगल के लिए हमसे बोला गया था हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r। तो tan p माइनस cot r के लिए पहले हम अलग अलग tan p और cot r फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो tan p, तो अब हमारे पास tan आ गया, तो इसके लिए हमें पहले किन्हीं दो साइड का रेशियो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ pdp अपॉन hhp। अभी फर्स्ट नंबर पर साइन, सेकंड पर कॉस, देन tan होता है। तो tan होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमें P पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। एंगल P ये है, और एंगल P के अपोजिट जो साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर 5 आ गया। और थर्ड बची हुई साइड को हम बेस बोलेंगे। तो tan P को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर मींस क्यू आर, और बेस मींस हमारे पास पी क्यू। तो tan p का वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा वो आ गया क्यू आर इज इक्वल टू 5 हमने फाइंड किया हुआ, और पी क्यू हमें क्वेश्चन में गिवन था 12, तो tan p का वैल्यू हमारे पास आ गया 5/12। अभी हमें फाइंड करना है cot r को फाइंड कर लेंगे। cot को हम देखेंगे तो sin cos tan, इसके बाद cot होता है, तो cot है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बट यहां पर हम ये भी देख पाएंगे कि जो पहले लिखा हुआ था वो tan p था और अभी लिखा हुआ है cot r, तो एंगल चेंज हुआ। अगर एंगल चेंज हुए तो फिर परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होने वाले। तो यहां पर हम देखेंगे परपेंडिकुलर किसको लेंगे और बेस किसको लेंगे। एंगल हमसे बोला गया cot r है, तो अगर एंगल हम r कंसीडर करते हैं तो r के अपोजिट साइड को हम फिर परपेंडिकुलर लेते हैं, तो परपेंडिकुलर ये होगा, और बची हुई थर्ड साइड को हम बेस बोलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास cot r इज इक्वल टू b अपॉन p है, तो बेस जो हमारे पास बन गया, बेस को हम बोलेंगे क्यू आर, और जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर को हम बोलेंगे बची हुई थर्ड साइड पी क्यू। तो क्यू आर हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास cot r
कॉट आर हमें फाइंड करना है, तो कॉट आर को हम देख पाएंगे साइन कोस टेन कॉट। तो कॉट को हम देखते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी अपॉन बी कॉट होगा। अब बेस के लिए हमें पहले देखना होगा एंगल ऑफ आर गिवन है, तो आर के लिए हम देखेंगे आर एंगल ये है, आर एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और बची थर्ड साइड को हम बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर बेस जो हमारे पास आ गया वो है क्यू आर, और परपेंडिकुलर है हमारे पास पी क्यू। तो क्यू आर है 5 और पी क्यू है 12। जो हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में हमसे बोला गया था tan p माइनस कॉट आर फाइंड करना है। क्वेश्चन जो हमारे पास था वो था tan p माइनस कॉट आर। अभी tan p क्या है, tan p हमारे पास होगा 5/12 माइनस कॉट आर भी हमारे पास 5/12, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले, इसको नोट कीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ sin a is equal to 3/4 we have to find cos a and tan a। तो sin a हमें गिवन है, तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। अभी जो एंगल गिवन है हमें वो a गिवन है, तो a को हम 90 डिग्री नहीं लेंगे, बाकी कोई भी एंगल हम a कंसीडर कर सकते हैं। a एंगल मैंने लिया हुआ है, ये पॉइंट a लिया हुआ है, इसको b लिया हुआ है और इसको c लिया हुआ है। राइट एंगल के अपोजिट साइड जो हाइपोटेनस होती है, अगर क्वेश्चन हमसे बोला गया साइन ए है, तो साइन ए जो हमारे पास एंगल ए होगा उसके अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर लेंगे, और बची हुई थर्ड साइड को हम बेस लेंगे। ये हम पहले 2 क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। साइन ए हमें गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो साइन जो हमारे पास होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फर्स्ट वाला जो रेशियो होता है वो होता है साइन ए, तो साइन है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो 3 और हाइपोटेनस 4 के कुछ मल्टीपल गिवन है। तो जब भी हमें इस तरह से रेशियो में गिवन हो तो हम ले लेंगे लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 के एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू 4 के। और अगर हमने परपेंडिकुलर को 3 के लेट किया हुआ है, हाइपोटेनस को 4 के लेट किया हुआ है, तो इस तरह से हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं इसमें। अब हमें क्या मिल गया, BC मिल गया और ABC भी मिल गया। हमें फाइंड करना है AB, तो हम देखेंगे ट्रायंगल ABC। ABC में बोलेंगे राइट एंगल का अपोजिट हाइपोटेनस मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्या है, AC हमें गिवन है 4K स्क्वायर इज इक्वल टू AB नहीं पता है तो AB को AB रहने देंगे, एंड प्लस BC हमारे पास 3K है तो 3K स्क्वायर, और 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9K स्क्वायर। और यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल को, तो ये हमारे पास बन जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। और यहाँ से हम AB स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज 7K स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा, AB इज इक्वल टू रूट 7K स्क्वायर। अभी रूट 7 तो बाहर नहीं आ सकता, बट K का स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम AB फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर AB आ जाएगा रूट 7 और K स्क्वायर से एक K बाहर आ जाएगा, तो AB का वैल्यू आ जाएगा रूट 7K। अभी जो हमसे बोला गया है वो हम फाइंड कर सकते हैं। हमें फाइंड करना है cos A एंड tan A। तो cos A हम देखेंगे, cos A तो हमारे पास cos जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड का रेशियो होगा। फिर से cos को हम देख पाएंगे sin एंड देन cos। तो cos होता है b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो A पॉइंट के लिए हम बेस देखेंगे, A पॉइंट था हमारे पास, तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, थर्ड साइड बेस होती है, तो जो हमारे पास बेस है वो है AB, और हाइपोटेनस थर्ड साइड बचा हुआ AC। AB क्या है हमारे पास, AB है रूट 7K और डिवाइड बाई AC है 4K, K से K कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा रूट 7 डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट है हमारे पास tan A फाइंड करने के लिए tan A क्या होगा, sin cos tan। तो थर्ड tan जो है वो है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो A के लिए हम देख पाएंगे एंगल A के लिए परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा BC। तो BC अपॉन बेस, थर्ड साइड बेस बचता है वो है AB। तो ये हमारे पास जो BC है वो है 3K और AC है 4K। ये कितना बन जाएगा, तो नेक्स्ट है हमारे पास tan A।
ए को हम देख पाएंगे एंगल ए के अपोजिट साइड जो है वो है परपेंडिकुलर, जो कि बीसी लिखा हुआ है। tan ए हमारे पास होता है sin cos tan, तो tan है p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर देख पाएंगे ए के लिए अपोजिट साइड बीसी है और बेस जो साइड है वो थर्ड साइड बेस ए बी है। यहां पर हम देख पाएंगे बीसी हमारे पास फिगर में लिखा हुआ है 3 के, और ए बी जो था वो था √7 के से के कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा 3 अपॉन √7। तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमारा कंप्लीट हो गया। साथ के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, चैनल को लाइक करवा दें। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन 15 cot a is equal to 8 and we have to find sin a into sec a। तो यहाँ पर क्या गिवन है, 15 into cot a गिवन है, हम cot a फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से cot a जो हमारे पास दो साइड का रेशियो होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 अपॉन 15 और राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ए बी सी, जब भी हमें कॉट गिवन है, ए गिवन है, तो ए को हम 90 डिग्री पर नहीं लेंगे, बाकी कहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉट ए गिवन है, तो एंगल ए जो भी होगा इसके अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, राइट एंगल का अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं और थर्ड साइड बच चुकी को हम बेस बोलते हैं। कॉट हमारे पास होता है साइन cos tan देन कॉट, कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फिगर में हम देख पाएंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस क्या हो जाएगा, बेस है ए बी और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है हमारे पास बीसी। तो ये हमारे पास जो ए बी है वो 8 का मल्टीपल होगा, बीसी हमारे पास 15 का मल्टीपल होगा। तो हम यहां पर ले लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू 8 के एंड बीसी इज इक्वल टू 15 के। और इस तरह से लेने के बाद जब दो साइड हमें पता हो तो थर्ड साइड हम राइट एंगल ट्राइंगल में फाइंड कर सकते हैं। और हम बोल सकते हैं इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में हम बोलेंगे राइट एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है, मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यहां पर हमारे पास AC हमें नहीं पता, यहां पर लिख लेंगे हम AB जो हमारे पास है वो 8 के है और BC हमारे पास 15 के है, तो परपेंडिकुलर 15 के था। यहां पर हम देख पाएंगे AC जो हमें AC नहीं पता है, तो AC को AC रहने देंगे, इज इक्वल टू AB का वैल्यू 8 के है, तो 8 के स्क्वायर लिखेंगे और प्लस BC हमारे पास 15 के है, इसको 15 के स्क्वायर लिखेंगे और ये बन जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64 के स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 225 के स्क्वायर। और दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, 225 प्लस 64 दोनों को प्लस करेंगे 289 के स्क्वायर और स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा √289 के स्क्वायर। और यहां से इसको बाहर निकालेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 17 इंटू 17 इंटू के और पेयर से एक बार आता तो ये आ रहा है AC इज इक्वल टू 17 के। तो हमें थर्ड साइड मिल गया 17 के। इसके साथ अब जो हमें फाइंड करना है वो हम कर सकते हैं। हमें फाइंड करना है साइन A। तो साइन A हमारे पास क्या होगा, साइन A होता है फर्स्ट वाला साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो फिगर में हम देख पाएंगे A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, A के लिए परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस हमारे पास हो जाएगा 7 AC। BC को हम क्या बोलेंगे, BC को हम बोलेंगे 15 के और AC को हम बोलेंगे 17 के से के कैंसिल होने के बाद ये बन जाएगा 15 अपॉन 17। और सेकंड है हमारे पास सेक A। तो सेक A को हम बोल पाएंगे, सेक A क्या होता है, साइन cos tan cot sec। तो सेक है हमारे पास H अपॉन B, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या होगा फिगर में, हाइपोटेनस है हमारे पास AC और बेस हमारे पास बन जाएगा, बेस है हमारे पास AB। AC हमें गिवन है, AC है 17 के डिवाइडेड बाय AB है 8 के से के कैंसिल करने के बाद ये हो जाएगा 17 अपॉन के। तो इस तरह से यहाँ पर हमने साइन A एंड सेक A दोनों फाइंड कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 एंड वी हैव टू कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हुए, साइन cos tan cot sec cosec। इनमें से हमें एक sec थीटा गिवन है और बाकी के 5 हमें फाइंड करने हैं इसमें। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं इसी के साथ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर मैंने वर्टेक्स दे दिया है ABC
बी पॉइंट पर 90 डिग्री गिवन है, और यहाँ पर एंगल जो गिवन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ वो थीटा गिवन है, तो हम किसी भी एक पॉइंट को थीटा कंसीडर कर लेंगे। मैंने सी पॉइंट को थीटा लिया हुआ है। तो राइट एंगल क्या अपोजिट साइड होता है हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर थीटा क्या अपोजिट साइड जो होगी परपेंडिकुलर, थर्ड साइड बचेगी बेस। तो जो हमें सेक थीटा गिवन है, सेक थीटा यहाँ पर गिवन है 13/12, और सेक थीटा को अगर हम देखेंगे कि इन दो साइड का रेशियो मिलता है साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो सेक है हमारे पास h/b, तो सेक थीटा हमारे पास h/b आता है। और इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो हाइपोटेनस को हमने मार्क किया हुआ है AC से, और बेस को हमने मार्क किया हुआ है BC से। तो यहाँ पर हम ये लेट कर लेंगे, लेट AC इज इक्वल टू 13 के और BC इज इक्वल टू 12 के, ये दोनों मेंशन कर लेंगे। AC है हमारे पास 13 के और BC है 12 के। तो फिर से हम देख पाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABC में हमें दो साइड गिवन है, थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC में हम बोलेंगे राइट एंगल का अपोजिट साइड AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC है हमारे पास 13, तो AC को हम लिखेंगे 13K स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें नहीं पता तो AB रहने देंगे, प्लस BC हमें 12K है, तो BC को हम लिखेंगे 12K स्क्वायर। 13 स्क्वायर होगा 169, K स्क्वायर को K स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और प्लस 12 स्क्वायर मींस 12 into 12 144 K स्क्वायर। अभी सेपरेट करेंगे कांस्टेंट वेरिएबल, 169 K स्क्वायर माइनस 144 K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और दोनों को माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 25 K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। स्क्वायर हम हटा लेंगे तो ये बन जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 K स्क्वायर, और यहां से हम AB से स्क्वायर हटाते तो ये बन जाएगा रूट 25 K स्क्वायर, और 25 5 स्क्वायर होता है तो 25 से 5 आ जाएगा, और K स्क्वायर से K मिल जाएगा, तो जो हमारे पास AB बन जाएगा वो बन गया 5K। अभी जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड मिल चुकी है तो हम बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और फिगर में हम देख पाएंगे थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है AB, और हाइपोटेनस थीटा के लिए जो होगा वो है AC। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, AB है 5K और AC है 13K, K से K कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा 5/13। नेक्स्ट है cos थीटा, cos थीटा को हम लिखेंगे sin cos है B/H। तो बेस क्या होगा, बेस है BC और हाइपोटेनस है AC, तो BC है हमारे पास 12K, AC है हमारे पास 13K, 5 से 5 कैंसिल करने के बाद ये बन जाएगा 12/13। नेक्स्ट है tan थीटा, और tan थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हम देख पाएंगे, परपेंडिकुलर है हमारे पास AB, और बेस हमारे पास है BC, तो tan थीटा को हम लिख पाएंगे 5K डिवाइडेड बाई BC है 12K, ये बन जाएगा 5/12। इसी तरह हमारे पास cot थीटा, और cot थीटा को हम tan का रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। tan थीटा हमारे पास है 5/12, तो cot को इसका रेसिप्रोकल मींस 12/5 भी बोल सकते हैं। या फिर हम देख पाएंगे sin cos tan, देन sin cos tan cot sec cosec, तो जो हमारे पास आएगा cot sin cos tan cot आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस को हम फिगर में देख पाएंगे, बेस है हमारे पास BC और परपेंडिकुलर हमारे पास है AB, तो इसको हम ऐसा भी लिखेंगे 12K/5K, और K से K कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा 12/5। यहां से हम देख भी पाएंगे जो cot थीटा होता है और tan थीटा दोनों रेसिप्रोकल है। tan थीटा 5/12 है तो cot 12/5 होगा। इसके बाद sec हमें गिवन था, cosec हमें फाइंड करना है, और cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है sin cos tan cot sec cosec। cosec होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारे पास क्या होगा, फिगर में देखेंगे हाइपोटेनस है AC और परपेंडिकुलर है हमारे पास AB। तो AC कितना है हमारे पास 13K, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना होगा 5K। K से K कैंसिल करने के बाद तो cosec थीटा जो हमें मिलेगा, cosec थीटा मिल जाएगा 13/5। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा, sin cos tan cot sec cosec हमने सभी फाइंड कर लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, डू लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।